डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक असाधारण इंसान थे। वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा थे। वो एक वैज्ञानिक थे, टीचर थे और एक सच्ची प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सपनों की ताकत दिखाई। उन्होंने हमें सिखाया कि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। वो जनता के राष्ट्रपति थे और हमेशा रहेंगे। डॉक्टर कलाम का सफर तमिलनाडु के एक छोटे से गांव से शुरू हुआ। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मछुआरे थे। छोटे कलाम को ज्ञान की प्यास थी। वो अक्सर अपने पिता की मदद करते थे, लेकिन वो पढ़ाई में भी घंटों बिताते थे। वो सीखने और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ थे। डॉक्टर कलाम के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। उन्होंने कई संघर्षों का सामना किया। वो एक साधारण परिवार से थे। उन्हें अपनी पढ़ाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो जानते थे कि शिक्षा उनकी सफलता की कुंजी है। उन्होंने दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया। सेक्शन 4, रीचिंग फॉर द स्टार्स। डॉ. कलाम एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बने। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके योगदान ने भारत को मजबूत बनाया। उन्होंने वैज्ञानिकों और विचारकों की एक पीढ़ी को प्रेरित किया। सेक्शन 5, लीडिंग द नेशन। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। उन्होंने गरिमा और शालीनता के साथ सेवा की। उन्होंने अपने विजन से हमें प्रेरित करते रहे। उन्हें युवाओं की शक्ति पर विश्वास था। उन्होंने उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रोत्साहित किया। सेक्शन 6, ड्रीम्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो। डॉक्टर कलाम का भारत के लिए एक सपना था। उन्होंने एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र की कल्पना की थी। वो भारत को विज्ञान और तकनीक में अग्रणी देखना चाहते थे। उनका मानना था कि शिक्षा प्रगति की कुंजी है। उन्होंने लाखों लोगों के साथ अपना विजन साझा किया। उन्होंने सभी को इस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। सेक्शन 7, अ लेगेसी ऑफ इंस्पिरेशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन एक सच्ची प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि हम समर्पण और कड़ी मेहनत से क्या हासिल कर सकते हैं। उन्होंने हमें बड़े सपने देखना और कभी हार न मानना सिखाया। उनकी विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। आइए हम सब कुछ अलग करने का प्रयास करें। आइए हम भारत को उनके सपनों का राष्ट्र बनाएं।